उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बना है मां विंध्यवासिनी का सिद्ध दरबार। माता का यह मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर की मान्यता आदिशक्ति मां पारंबा के 51 शक्तिपीठों के समान है। मंदिर के गर्भगृह में मां विंध्यवासिनी के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस सृष्टि के निर्माण का मुख्य बिंदु इसी स्थान को माना जाता है। यही वजह इनका पहले नाम विंध्यवासिनी था। ये विंध्यवासिनी धाम अपने आप में विशेष है। ये माता विंध्यवासिनी का धाम है। ये पॉइंट की अधिष्ठात्री देवी है विंध्यवासिनी। बिंदु के बिना जैसे एक रेखा का सृजन नहीं होता, उसी प्रकार विंध्यवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। और ये धाम इसलिए विशेष है, ये विंध्यवासिनी यहाँ पे 3 बिंदुओं के साथ एक त्रिकोण का निर्माण करती है, जहां तीनों ही देवियां यहाँ पर विराजती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और तीनों ही अपने आप में विशेष रूप से विराजमान है। ये असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला है। और चूंकि शून्य की अधिष्ठात्री है, और जब हम ध्यान की शून्य की मुद्रा में ही जाते हैं तभी हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये धाम भी सिद्धि पीठ है साहब। यहां आकर के सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अल्प समय में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंदिर में मां विंध्यवासिनी यंत्र पर विराजमान है, इसलिए इस मंदिर की प्रसिद्धि सिद्ध पीठ के रूप में है। इस मंदिर में भगवती के तीनों स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में रक्त बीज के संहारक के रूप में मां महाकाली का दर्शन होता है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद यहाँ आए भक्त मां काली के दर्शन अवश्य करते हैं। जो 3 बिंदुओं के साथ त्रिकोण का निर्माण करती है, तो प्रथम बिंदु पे इच्छा की देवी विंध्यवासिनी, दूसरे बिंदु पे खेचरी मुद्रा में रक्त बीज संहारिका महाकाली का वो विग्रह है। ऐसा विग्रह आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा विग्रह है जहां पर भगवती को स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाया जाता, मुख में प्रसाद अर्पित किया जाता है और भगवती उसे ग्रहण करती है। ये भक्तों के क्रिया में सुधार करती है। कहती है कि तू आ मेरे पास, रक्त बीज संहारिका है मां यहाँ पे। कहती है तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और यहां से तू विकार मुक्त होकर जा, विकार युक्त न रह। तो ये भक्तों की क्रिया में सुधार करती है। तो एक तरफ इच्छा की देवी, दूसरी तरफ क्रिया की देवी। मां विंध्यवासिनी के इस मंदिर में अष्टभुजा देवी के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक यही वो अष्टभुजा देवी हैं जिन्हें कंस ने भगवान कृष्ण के जन्म के समय मारने का प्रयास किया था। इन्हीं ने कंस को बताया था कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। भगवान कृष्ण की बहन के रूप में यहाँ मां अष्टभुजा देवी की पूजा होती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए इस मंदिर में नंद बाबा ने भी पूजा की थी। बिंदु पे जब हम चलते हैं तो द्वापर युग की वो भगवती है, कृष्ण की वो बहन है जो आकाश मार्ग से आई, कंस को ये उद्घोष करके आई कि है कंस तेरी मृत्यु अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल, और इस धाम में आकर के ज्ञान का पीठ बना दी। आप ये भगवती ज्ञान की देवी है अष्टभुजा। इसको जानने के लिए आप मंदिर के वास्तु का यदि अवलोकन करेंगे तो मंदिर के वास्तु पर आप अगर ध्यान देंगे तो मां की यहाँ जो है मंदिर जो है गुफा में भगवती विराजमान है और मां की मुखाकृति बालिका रूप में है। और गुफा में जो भगवती विराजमान है वहां प्रवेश द्वार से ही हम झुक करके विराजमान है, वहां प्रवेश द्वार से ही हम झुक करके जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि मां के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे ही आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे दाहिनी ओर मुड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो संदेश आपको मिला, ये मिला कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक मां विंध्यवासिनी एक ऐसा जागृत पीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पहले और प्रलय के बाद भी रहेगा। विंध्याचल धाम में मां गंगा प्रभावित होती हैं। भगवान राम ने इस गंगा स्थान पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण पिंडदान किया था। तो देखिए, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इसी का त्रिकोण है यहाँ पर, और इसी त्रिकोण पे भगवती विराजती है। इसे यंत्र की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है और यंत्र की अधिष्ठात्री भी भगवती है और इस धाम को सिद्धपीठ बनाती है। क्योंकि यहाँ पे जो गंगा भी प्रवाहित हो रही है वो भी अपने आप में विशेष है। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवती गंगा, भागीरथी गंगा विंध्य पर्वत के ऊपर से बह रही है। किसी भी जगह भगवती भागीरथी गंगा ने पर्वत के साथ संगम नहीं किया है। विंध्याचल जी ही इकलौता स्थान है पूरे ब्रह्मांड में जहां भागीरथी गंगा ने विंध्य पर्वत के साथ संगम किया है, उसके ऊपर से बही है और नीचे कंकड़ कंकड़ संकर हैं। इसीलिए त्रेता युग में भगवान राम को यहाँ आना पड़ा, इसी संगम स्थली पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करना पड़ा और पितर को सदगति के लिए उन्होंने यहाँ आकर के जो उपाय किए इससे प्रसिद्धि दी। त्रेता युग में, सतयुग में
द्वापर युग में और आज कलयुग में, चारों युगों में ये धाम अपने आप में पूजनीय रहा है, पूजा जाता रहा है। देवता भी यहाँ आने के लिए ललायित रहे हैं और इस धाम में विशेषता भी यही है कि मां के स्नान का जल जहां गिरता है वहां त्रिदेव विराजते हैं। इसीलिए कहते हैं विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है। यूं तो हर दिन मां विंध्यवासिनी के दरबार में तांता लगा रहता है, लेकिन साल के चारों नवरात्र में इस सिद्ध शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त पहुंचते हैं। मां विंध्यवासिनी की कृपा से यहाँ आए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान मंदिर में अनेक धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ किए जाते हैं। मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया जाता है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अनेक धर्मार्थ कार्य प्रतिदिन होते हैं। आप भी कभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जाएं तो मां विंध्यवासिनी के शक्तिपीठ का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।